नमस्कार, मैं मनोज कुमार। उड़ीसा के भुवनेश्वर में KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में BSc थर्ड ईयर की छात्रा प्रकृति सुसाइड कर लेती है। ये छात्रा नेपाल की होती है। इस छात्रा के पिता की अगर माने तो इनका कहना है कि इनको जो है KIIT से कॉल आता है और कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में पहुंचे। आनन फानन में वो यहाँ आते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ बुरा हो गया। जब यहाँ आकर देखते हैं तो उनकी बेटी सुसाइड कर चुकी होती है। इस लड़की के चचेरे भाई ने जो है पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखाई होती है। उस FIR में उसने एक लड़के का जिक्र किया है। उस लड़के पर आरोप लगाया है कि उसने जो है उसके साथ मोलेस्टेशन किया और इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। इस पूरे मामले ने सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब ये सारे बच्चे जो ज्यादातर इसमें नेपाल के होते हैं, ये KIIT में इस घटना के बाद सुसाइड करने के बाद, सुसाइड ये लड़की संडे को करती है, उसके बाद जब ये प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको रोकने के लिए जिस तरीके से KIIT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दुर्व्यवहार किया जाता है और जो काम किया जाता है, मतलब इनको बसों में ठूसकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, उनको तैयार होने का, बैग पैक करने का मौका भी नहीं दिया जाता है, तो इससे वो लोग काफी नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक इस लड़की के पिता, प्रकृति के पिता भी कहते हैं कि मुझे भारत के जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है, इनका जो है इनकी न्यायपालिका पर, कानून पर मुझे भरोसा है, मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा। लेकिन हमारे बच्चों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है वो बेहद शर्मनाक है। हालांकि इस पूरे मामले पर नेपाल के PM ओली दखल देते हैं। ओली की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स भेजे जाते हैं, बाद में बच्चों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर धीरे धीरे ये मामला जो है राजनीतिक तौर पर काफी तूल पकड़ने लगता है, क्योंकि वो आरोपी लड़का जो है उसकी बीजेपी के उसके पिता जो है बीजेपी के एक बड़े लीडर बताए जा रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से कहीं उसको कुछ इस तरीके का बेनिफिट ना मिले, इसको लेकर भी लोगों में एक डाउट है। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। तो इसी को लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी एक हाई लेवल कमिटी बैठा दी है जो इस पूरे मामले की डिटेल्ड तरीके से इंक्वायरी करेगी। हालांकि उस मृतका लड़की के चचेरे भाई की FIR के बेसिस पर उस लड़के की अरेस्टिंग भी हो गई है, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके का व्यवहार अगर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लोगों द्वारा किया गया तो ये बेहद शर्मनाक है और चिंताजनक भी है, क्योंकि हमारे भी बहुत से बच्चे UK, USA जैसे देशों में जाकर पढ़ते हैं और हमारे देश के लोगों के साथ अगर वहां पर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ये हमें भी बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो ऐसे में नेपाली बच्चों का जो है प्रोटेस्ट जायज था, और अगर उस यूनिवर्सिटी के लोगों द्वारा इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है तो बहुत ही गलत है। हालांकि इस पूरे मामले में उस यूनिवर्सिटी के 3 डायरेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड की अरेस्टिंग हो गई है, मामले की जांच चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के मामलों से देश की न केवल छवि खराब होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गलत मैसेज जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में मृतका प्रकृति और उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार।